नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान और कल हमने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मात्रक पद्धति। तो आइए दोस्तों नए टॉपिक के साथ जुड़िए। तो देखिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति इनको कहते हैं दोस्तों यूनिट सिस्टम। मात्रक पद्धति को बोला जाता है यूनिट सिस्टम। दोस्तों, बात करें कल की, तो कल हमने पढ़ा था भौतिक राशियों के बारे में। और भौतिक राशियों के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जिन्हें हम माप सकते हैं या जिनकी गणना कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं भौतिक राशि। अब दोस्तों, मापने के लिए भौतिक राशियों को मापने के लिए जिन पद्धतियों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम भौतिक राशियों को मापने के लिए जिन पद्धतियों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम दोस्तों कहते हैं मात्रक पद्धति। अब दोस्तों बात करें हम कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मोबाइल। उसी प्रकार से ही जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो 3 चीजों के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि बच्चे की लंबाई क्या है, बच्चा कितने किलोग्राम का है, अर्थात उसका द्रव्यमान कितना है, और बच्चा कितने बजे हुआ, यानी कि समय क्या था। तो ये 3 राशियों के बारे में हमें ध्यान रखना है। लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये मूलभूत है। तो देखिए दोस्तों, बात करें अब इन तीनों राशियों की। अब यदि लंबाई को हमने माप दिया किसमें, मीटर में, और द्रव्यमान को मापा है हमने किलोग्राम में, और समय को मापा है सेकंड में। तो दोस्तों, इनको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसलिए दोस्तों इस पद्धति का नाम हो जाता है शॉर्ट में MKS पद्धति। अर्थात बात यह है कि लंबाई का मात्रक MKS पद्धति में होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक MKS पद्धति में होता है किलोग्राम, समय का मात्रक MKS पद्धति में होता है दोस्तों सेकंड। अब इस MKS पद्धति को हम मीटरी पद्धति भी कहते हैं, इसको हम व्यवहारिक पद्धति भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई MKS पद्धति की। यदि हमने इस लंबाई को माप दिया सेमी में, किसमें माप दिया, सेमी में, और द्रव्यमान को माप दिया है ग्राम में, और समय का तीनों पद्धतियों में एक ही मात्रक है सेकंड। तो सेमी को शॉर्ट में बोल देंगे C, इसको बोल देंगे G यानी कि ग्राम, और इसको S, शॉर्ट में इसका नाम हो जाता है CGS। इसे दोस्तों कहते हैं फ्रेंच पद्धति। तो CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेमी, द्रव्यमान का ग्राम और समय का हो जाता है सेकंड। अब दोस्तों बात करें, यदि इस लंबाई को हम माप देते हैं फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में, और समय एक जैसा ही मात्रक है सब में सेकंड, तो फुट को हम लिख देते हैं FPS। तो शॉर्ट में इसका नाम हो जाता है प्यारे दोस्तों FPS पद्धति, और इसको बोला जाता है ब्रिटिश पद्धति, इसको कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इन तीनों पद्धतियों की, MKS, CGS और FPS। 3 मूलभूत अपन को राशियां ध्यान रखनी है, लंबाई, द्रव्यमान और समय।
लंबाई का मात्रक m के s पद्धति में मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। यदि हम बात करें CGS की, CGS में लंबाई का मात्रक सेमी, द्रव्यमान का ग्राम और समय का हो जाता है सेकंड। बात करें FPS पद्धति की तो लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का हो जाता है सेकंड। अब दोस्तों बात यह है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम त्रिलोक चंद है, उसको कहीं टीटी कह रहे हैं, कहीं टिल्लू कह रहे हैं, कहीं टोटो कह रहे हैं, तो उससे क्या है, एक अव्यवस्था फैल जाती है। इसलिए अब ये जो MKS पद्धति है, इसको आधुनिक यानी कि इसको विस्तृत कर दिया गया, इसको आधुनिक बना दिया गया और उसका नाम ही पड़ जाता है SI पद्धति। यानी MKS पद्धति का बड़ा रूप ही क्या है दोस्तों, SI पद्धति। तो अब हम बात करेंगे SI पद्धति क्या है। तो दोस्तों देखते हैं SI पद्धति के बारे में, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमारा टॉपिक है मात्रक पद्धति, यूनिट सिस्टम। हमने कल पढ़ा था भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां उन्हें कहते हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। अब मापने के लिए कुछ पद्धतियों की आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं मात्रक पद्धति। लंबाई, द्रव्यमान और समय ये मूलभूत है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड होता है MKS पद्धति में। लंबाई का मात्रक CGS पद्धति में सेमी, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड फ्रेंच पद्धति में। और लंबाई का मात्रक फुट और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड FPS यानी ब्रिटिश पद्धति में। MKS पद्धति का विस्तृत, बड़ा और आधुनिक रूप ही कहलाता है SI पद्धति। अब जानते हैं दोस्तों SI पद्धति क्या है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों SI पद्धति क्या है। तो हम ये तो जान चुके हैं ये MKS पद्धति का विस्तृत रूप है। तो सबसे पहले बात करते हैं SI। SI का अर्थ होता है सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसको कहते हैं हम अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। इसे बोला जाता है आधुनिक, आधुनिक मात्रक पद्धति। अब दोस्तों ये जो पद्धति है SI पद्धति, इसे भारत में लागू किया गया था 1 अप्रैल 1957 में। तो SI पद्धति भारत में कब लागू हुई? 1 अप्रैल 1957 में इस पद्धति को लागू किया गया। यह MKS का ही बड़ा रूप है। अब दोस्तों बात करते हैं SI पद्धति में जो मात्रक होते हैं, तो मात्रक लिखने के कुछ नियम होते हैं। SI पद्धति में मात्रक लिखने के कुछ नियम होते हैं। तो फर्स्ट नियम तो यह है दोस्तों कि इसका जो मात्रक होता है वो किसी व्यक्ति के नाम पर होता है। SI पद्धति में जो मात्रक होता है वो किसी व्यक्ति के नाम पर होता है। दूसरा, इसका जो मात्रक होता है वो एक वचन में होना चाहिए। एक वचन का अर्थ है सिंगुलर, जैसे जूल, जैसे जूल। तो जूल को हम ऐसे नहीं लिख सकते जूलो, क्योंकि ये बहुवचन हो जाता है। इसलिए एक वचन में ही इसका मात्रक लिखा जाता है। इसके मात्रक के बाद, मात्रक लिखने के बाद फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं, पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है SI पद्धति का मात्रक लिखने के बाद। दोबारा देखें दोस्तों, SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति या आधुनिक मात्रक पद्धति, भारत में इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 1957। इसमें मात्रक लिखने के कुछ नियम होते हैं, जैसे इसका जो मात्रक होता है वो व्यक्ति के नाम पर होता है, जैसे एम्पियर, जूल, न्यूटन। इसमें मात्रक को एक वचन में लिखा जाता है, जैसे जूल। और इसमें मात्रक लिखने के बाद पूर्ण विराम नहीं लगाते। अब दोस्तों बात करते हैं इस SI पद्धति में। SI पद्धति में दो संपूरक मात्रक होते हैं।
एसआई पद्धति में संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी है? 2। तो एसआई पद्धति में 2 संपूरक मात्रक होते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन कौन रेडी है, फिजिक्स पढ़ने के लिए कौन कौन रेडी है, तो इससे एक मात्रक हो जाता है संपूरक मात्रक। कौन कौन, इन दोनों से बन जाता है कौन, और कौन का जो मात्रक होता है वो रेडी, रेडी से बन जाता है रेडियन। इसको कहते हैं RAD, RAD। तो ये बन जाता है रेडियन। देखिए दोस्तों, संपूरक मात्रकों की संख्या एसआई पद्धति में होती है 2। तो पहला तो कंप्लीट हो गया, कौन कौन फिजिक्स पढ़ने के लिए रेडी है। तो कौन कौन यानी कि कौन, और रेडी यानी कि रेडियन। अब दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ठोस रूप से कौन रेडी है, कौन रेडी है, ठोस रूप से कौन रेडी है। तो देखिए ठोस कौन, अब ये जो दोस्तों ठोस रूप से कौन कौन रेडी है इसको देख लेते हैं कि ठोस कौन। अब ये जो ठोस कोण का मात्रक है ये बड़ा हो जाता है, तो रेडियन छोटा है, ये भी छोटा है, तो स्टे रेडियन ये हो जाता है स्टे रेडियन, और इसको लिख देते हैं SR के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, ये तो कंप्लीट हो जाते हैं 2 संपूरक मात्रक। एक बार उन्हें देखें दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मात्रक पद्धति यूनिट सिस्टम। इसमें हम पढ़ रहे हैं एसआई पद्धति, इसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति या आधुनिक मात्रक पद्धति। भारत में इसे 1 अप्रैल 1957 को लागू किया गया था। इसमें मात्रक लिखने के कुछ नियम होते हैं, जैसे व्यक्ति के नाम पर इसका मात्रक होता है, इसमें मात्रक एक वचन में लिखा जाता है, और मात्रक के बाद फुल स्टॉप पूर्ण विराम नहीं लगाते। इस पद्धति में संपूरक मात्रकों की संख्या है 2। तो पहला है कौन कौन रेडी है, यानी कि कौन का जो मात्रक है वो है रेडियन, और ठोस रूप से कौन रेडी है, तो ठोस कौन का है स्टे रेडियन। अब बात करते हैं एसआई पद्धति में मूल मात्रक। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रक जो होते हैं फंडामेंटल यूनिट, तो ये मूल मात्रकों की संख्या होती है 7। तो अब देखते हैं दोस्तों वो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं 7 मूल मात्रकों के बारे में। तो दोस्तों देखिए, एसआई पद्धति में संपूरक मात्रक 2 है। कौन कौन रेडी है, यानी कि कौन का मात्रक रेडियन, और ठोस रूप से कौन रेडी है, यानी ठोस कौन का स्टे रेडियन। अब इसके बाद में दोस्तों बात करें हम मूल मात्रकों की, तो एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या होती है 7। अब वो 7 कौन कौन से मात्रक हैं इसको हम ट्रिक में भी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले लंबाई मीटर में मापी, तापमान कल हैवी था। लंबाई मीटर में मापी, तापमान कल हैवी था। ज्योति कैंडल लेकर आई। मैटर मोल खरीदा था। विद्युत आई, नीचे लिख देते हैं दोस्तों इसको, विद्युत आई समय सेकंड, विद्युत आई समय सेकंड के चक्कर दिल का चला। इससे अब हमको ये याद हो जाएगा दोस्तों, ये ट्रिक है, और बिना ट्रिक के भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों,
लंबाई मीटर में मापी तापमान कल हैवी था। लंबाई मीटर में मापी तापमान कल हैवी था। ज्योति कैंडल लेकर आई मेटर मोल खरीदा था। दोबारा देखें दोस्तों, लंबाई मीटर में मापी तापमान कल हैवी था। ज्योति कैंडल लेकर आई मेटर मोल खरीदा था। विद्युत आई समय सेकंड के चक्कर दिल का चला। तो दोस्तों अब इसमें देख लेते हैं इनका अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, लंबाई का मात्रक एसआई पद्धति में होता है मीटर। लंबाई का मात्रक एसआई पद्धति में मीटर। अब ये बात करते हैं दोस्तों तापमान। तो तापमान का मात्रक कल से बनता है केल्विन। क्या बनता है दोस्तों? केल्विन। और केल्विन को लिखते हैं के द्वारा, मीटर को लिखते हैं स्मॉल एम के द्वारा। दोस्तों देखिए, ज्योति और इसमें एक शब्द और जोड़ देते हैं हम, तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक हो जाता है कैंडेला। कैंडल से बनता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। उसके बाद दोस्तों मैटर को हम कहते हैं पदार्थ। पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। क्या होता है दोस्तों? मोल। कैंडेला को सीडी से और मोल को MOL से। उसके बाद विद्युत, और विद्युत का मात्रक आ से बन जाएगा ए, और ए का मतलब एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? एम्पियर। उसके बाद समय का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है? सेकंड। उसके बाद दिल का अर्थ है यहाँ पर दोस्तों द्रव्यमान। द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक है का, और का से बनता है केजी। केजी बोले तो किलोग्राम। तो ये तो हो गए ट्रिक में इसके मात्रक। अब एक बार दोबारा से देख लेते हैं दोस्तों। लंबाई का मात्रक मीटर, तापमान का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो ये तो बात हुई दोस्तों ट्रिक में याद रखने की। दूसरा तरीका ये है कि लंब, तो ले के बाद में मैं, तो लंबाई का मात्रक मैं यानी कि मीटर। तापमान हम अक्सर कहते हैं कल हैवी था, आज भी हैवी। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं कि ज्योति तीव्रता। तो जो ज्योति तीव्रता है तो कैंडलों में से क्या निकलती है? कैंडल यानी मोमबत्ती, ज्योति। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। उसके बाद पदार्थ को हम बाजार से अक्सर मोल ही खरीदते हैं। और विद्युत एम्पियर, यानी कि जैसे झटका लगेगा वैसे ही अपन करेंगे आ यानी कि एम्पियर। समय सेकंड। और द्रव्य का मान होता है, द्रव्य यानी मैटर का कुछ ना कुछ मान होता है। तो द्रव्य का से बन जाएगा किलोग्राम। दोबारा देखें दोस्तों, ये अपन की ट्रिक है। लंबाई मीटर में मापी तापमान कल हैवी था। ज्योति कैंडल लेकर आई मेटर मोल खरीदा था। विद्युत आई समय सेकंड के चक्कर दिल का चला। नमस्कार प्यारे दोस्तों, और कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप इसे, यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, हमारा यानी कि जो भी पढ़ाया गया है वो आपको पसंद आए, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।